नमस्ते दोस्तों। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हेरॉप 2.0 को लेकर समर्थन अब बढ़ता जा रहा है। कई सशस्त्र संगठनों, निर्वाचित बलूच नेताओं और स्थानीय लोगों के कुछ वर्ग ने इस अभियान के पक्ष में अब आवाज़ उठाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियों पर अब कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तान सरकार की संपत्तियों पर भी कब्जा जमा लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियानंद बलूच ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के 15 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी लड़ाके बलूचिस्तान के कई ज़िलों में अपनी पोजीशन को बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अलग अलग शहरों में और कई अहम इलाकों में कार्रवाई अब भी जारी है और पाकिस्तानी सुरक्षा बल भारी दबाव में है। स्थिति लगातार बदल रही है और अंतिम जानकारी बाद में पूरी तरह से दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवाओं में इस समय सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद की गन खुली हुई है। शनिवार को बागी बलोच की हुंकार से बलूचिस्तान अब सहम गया है, लेकिन इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई अब शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद 40 घंटे की जवाबी कार्रवाई में अब तक 200 लोग मारे गए हैं। इसमें 31 नागरिक, 17 सुरक्षा कर्मी और बीएलए के 145 लड़ाके शामिल हैं। ये पाकिस्तान का दावा है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार इसमें से अकेले शनिवार को ही 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने राजधानी कोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौत के इस आंकड़े में शुक्रवार और शनिवार की छापेमारी के साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। वहीं आतंक के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के सामने अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बलोचों का ये हमला एक साथ कई ज़िलों में किया गया था। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद रोधी इकाइयों की बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हमलों पर पाकिस्तान ने भारत पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आरोपों को नई दिल्ली ने सिरे से खारिज करते हुए इस्लामाबाद को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलता से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति है। रविवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान में दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के रिकॉर्ड की और भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये उसकी अपनी आतंकी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। साल 2025 से शुरुआत हुए इस हमले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और ये हमला अब भी बरकरार है। 2026 में भी ये अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने इस एक्शन में ये साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता और वह दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के टुकड़े एक बार फिर से होंगे।